हेलो एवरीवन, जय सिया राम। और आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि धनतेरस पे आप जब झाड़ू ले आते हैं उसके बाद उस झाड़ू का पूजन कैसे करना होता है, किस दिन से आप झाड़ू लगाना शुरू करेंगे और आपको पुरानी झाड़ू किस दिन फेंकनी होती है या आपको नई झाड़ू आम दिन में कब खरीदनी होती है। झाड़ू के विषय पे ये पूरी वीडियो होने वाली है। तो देखिए, हमारे घर की कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें लक्ष्मी माता का ही रूप माना जाता है, जिनमें से एक होती है झाड़ू। इसीलिए लक्ष्मी माता हमारे घर में आए, इसीलिए हम लोग धनतेरस वाले दिन झाड़ू ज़रूर खरीदते हैं। और जब आप झाड़ू खरीद लेते हैं तो उसके बाद उसका पूजन किया जाता है, उसके बाद आप उसे यूज़ करते हैं। आम दिन में आपको पूजन नहीं करना होता, लेकिन धनतेरस पे जो आप झाड़ू लाते हैं लक्ष्मी स्वरूप, उसका आपको पूजन ज़रूर करना होता है। तो देखिए, झाड़ू आप कैसी भी ले सकते हैं, इस तरह की फूल झाड़ू भी ले सकते हैं, सीक की ले सकते हैं, या फिर जो खजूर की आती है छोटी वाली वो भी ले सकते हैं। लेकिन आप झाड़ू खरीदते समय ये ध्यान रखिएगा कि वो प्लास्टिक की ना हो। जैसे आजकल प्लास्टिक की झाड़ू चल गई हैं, तो आप देखिएगा कि वो प्लास्टिक की ना हो। आप आम दिन में प्लास्टिक वाली खरीदते हैं तो खरीद सकते हैं, लेकिन धनतेरस वाले दिन हम स्पेशल जो है ना लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए, उनका पूजन करने के लिए झाड़ू लाते हैं। तो उस समय पर आपको ये जो पुराने जमाने से चली आई हुई है नेचुरल जो है ना झाड़ू, आपकी जो इस तरह से घास वगैरह से बनी होती है, आपको वही लेनी है। आप चाहें तो इकट्ठी भी खरीद के ला सकते हैं साल भर की, या आप 1 या 2 भी ला सकते हैं। उसके बाद देखिए, हम सर्वप्रथम इसका पूजन करेंगे। तो देखिए, पूजन के लिए सबसे पहले आप जो है जल का छींटा दे दें इस तरीके से। उसके बाद हम मोली बांध लेंगे। तो जहाँ से झाड़ू को हम पकड़ते हैं ना आगे से, उसके थोड़ी आगे से इस तरीके से आप मोली बांध लें। और देखिए, अगर आपकी झाड़ू पीछे से प्लास्टिक की है, पकड़ने वाली जगह से, या लोहे की है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आगे से जहाँ से झाड़ू हम लगाते हैं वो चीज़ आपकी जो है प्लास्टिक की नहीं होनी चाहिए। उसके बाद देखिए, इस तरीके से आप उसके ऊपर मोली बांध लें, यानी कि कलावा बांध लें। तो अच्छे से हमें कलावा वगैरह बांध के पूजन करना है। और आपने जितनी भी झाड़ू ली हो, 1, 2, 3 या इकट्ठी लाए हो आप इस तरीके से जो है सभी को हल्का हल्का सा कलावा बांध लें। उसके बाद आप अच्छे से जो है तिलक कर ले अपनी झाड़ू को। तो देखिए, आज के दिन हम इन्हें लक्ष्मी माता का स्वरूप मानते हैं, इसीलिए आज के दिन आपको अच्छे से जो है इन्हें तिलक वगैरह करके इनका पूजन करना है। तो आप रोली से, चंदन से अच्छे से इस तरीके से तिलक कर लें, पूजन कर लें अपनी झाड़ू का। उसके बाद आप थोड़े थोड़े से चावल इस तरीके से तिलक में लगा दें। उसके बाद हम हमारा दिया जोड़ लेंगे। तो देखिए, मैं यहाँ पे छोटी सी प्लेट लेके उसमें दिया रख रही हूँ। अगर आप खाली दिया रख रहे हैं तो आप उसके नीचे थोड़े से चावल या खील वगैरह कुछ रख लीजिएगा। नीचे बिल्कुल धरती में जो है दिया नहीं रखा जाता, किसी चीज़ के ऊपर आपको दिया रखना है। उसके बाद हम हमारा दिया जोड़ लेंगे इस तरह से। माता लक्ष्मी का आप ध्यान करके दिया जोड़ेंगे। उसके बाद आप इस तरह से दिया जोड़ लें, और फिर उसके बाद हमें अपने दिए का भी पूजन कर लेना है। तो अब आप अच्छे से तिलक वगैरह लगा के अपने दिए का पूजन कर लें इस तरीके से। उसके बाद अगर फूल वगैरह हैं तो आप फूल वगैरह चढ़ा के अच्छे से माता रानी का पूजन कर लें, अपनी झाड़ू का पूजन कर लें। और अगर फूल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप फूलों को स्किप भी कर सकते हैं, बिना फूलों के भी आप पूजा कर सकते हैं। बस आप जब झाड़ू लाएंगे तो आपको उसका अच्छे से पूजन करना है, धूप दीप दिखा देना है इस तरह से तिलक वगैरह करके। उसके बाद हम खील पताशे चढ़ा देंगे। और आज के दिन लक्ष्मी माता का स्वरूप होती हैं झाड़ू। और आपने देखा भी होगा, जो शीतला माता होती हैं वो अपने एक हाथ में झाड़ू लिए रहती हैं। तो हमें जो है ना अपनी झाड़ू का भी अच्छे से पूजन वगैरह करना है, धूप दीप दिखाना है। और झाड़ू को लक्ष्मी माता का स्वरूप माना जाता है, इसीलिए कभी भी आपको जो है अपनी झाड़ू को पैर नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू को आपको कभी भी जो है खड़ा करके नहीं रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा नकारात्मक होता है। झाड़ू को हमेशा लिटा के रखें, छुपा के रखें। आपको अपनी झाड़ू को हमेशा ऐसी जगह पे रखना चाहिए जहाँ पे कोई जल्दी से उसे देखे नहीं। तो हमेशा अपनी झाड़ू को छुपा के रखें। अब बात कर लेते हैं कि आपको अपनी झाड़ू को घर से बाहर कब निकालना होता है। तो देखिए, आप अपनी झाड़ू को कभी भी गुरुवार और शुक्रवार, जो कि लक्ष्मी नारायण के दिन होते हैं, उस दिन घर से बाहर बिल्कुल ना निकालें, वरना झाड़ू के साथ साथ आपके घर की बरकत, लक्ष्मी माता सभी बाहर निकल जाते हैं। तो आप अपने घर से जब भी झाड़ू निकालें तो आप ध्यान रखें कि झाड़ू हमेशा आपको या तो शनिवार वाले दिन, या फिर अमावस्या वाले दिन, या फिर जब ग्रहण खत्म हो जाता है उसके बाद आप अपनी झाड़ू को निकाल सकते हैं। लेकिन आप ध्यान करके जो लक्ष्मी जी के दिन होते हैं, गुरुवार शुक्रवार, उनको अपनी झाड़ू को बाहर कभी ना निकालें, ये आप ध्यान रखें। झाड़ू को कभी भी उला के नहीं, जैसे कई लोग टाप जाते हैं, वो बिल्कुल ना करें। लांघना बिल्कुल नहीं है, बहुत अशुभ माना जाता है, क्योंकि ये लक्ष्मी जी का स्वरूप होती हैं। ना ही कभी पैर लगाना चाहिए। और अगर कभी गलती से लग भी जाता है तो आप अपनी झाड़ू को तुरंत ही चुचकार लें। झाड़ू को खड़ा करके बिल्कुल नहीं रखना है, आपको हमेशा लिटा के रखना है। अब बात कर लेते हैं झाड़ू आपको नई खरीदनी किस दिन होती है। तो देखिए, धनतेरस वाले दिन अगर आप साल भर की इकट्ठे झाड़ू ला सके तो बहुत ही उत्तम है। लेकिन कई बार ना तो इतना स्पेस होता है उन्हें रखने के लिए, ना ही इतना बजट होता है। तो आप अपनी धनतेरस वाले दिन 1 या 2 जितनी भी खरीद सकते हैं उस दिन खरीद लें। उसके बाद आप जो है मंगलवार और शनिवार वाले दिन नई झाड़ू खरीद सकते हैं। बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसा माना जाता है इस दिन अगर आप झाड़ू लाते हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आता है, घर में संपन्नता आती है।
लेकिन आपको वार के साथ साथ पक्ष का भी ध्यान रखना होता है। झाड़ू हमेशा कृष्ण पक्ष में ही खरीदी जाए तो अच्छा रहता है। अब बात कर लेते हैं कि झाड़ू पूजन के बाद आप पहली बार अपनी झाड़ू कब लगाएंगे। तो देखिए, दिवाली वाले दिन सुबह जल्दी उठकर आप अपनी जो है झाड़ू लगा सकते हैं। और अपनी जब झाड़ू आप लगाते हैं तो आप उसे उत्तर दिशा की तरफ से शुरू करें, जहाँ पे हमारे कुबेर देवता का स्थान भी होता है। उत्तर दिशा की तरफ से आप अपनी झाड़ू लगाना शुरू कर सकते हैं। और हमेशा झाड़ू जो है सूर्य अस्त के बाद नहीं लगानी चाहिए, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। तो आप झाड़ू बिल्कुल ना लगाएं, लेकिन कई बार ऐसी इमरजेंसी आ जाती है कि लगानी पड़ जाती है, कुछ गिर जाए, तो आप जो है झाड़ू लगा के जो कूड़ा होता है वो आप अपने घर के अंदर ही रखें, उसे आप बाहर ना निकालें। तो देखिए, आई होप मैंने आपके झाड़ू से रिलेटेड सभी क्वेश्चन के आंसर दे दिए हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस चैनल पे देखने के लिए बने रहिएगा। जय माता की।